तो विमोचन उन लोगों को सोचा कि टाइम है इतना नहीं इनको देंगे कि ये पढ़ सकें। तो ये बोलेंगे क्या। लास्ट में मुझे किताब धरा दी। हाँ, कहे कि हम लोग ये चाहते हैं कि आप इसका विमोचन करते हैं। मैंने कहा ठीक है करें, तब तक आप लोग यहाँ जो प्रक्रिया करें। उसमें निकाल के मैंने देखना शुरू किया। हाँ क्या, और बस एक दो मतलब कविता मैंने पढ़ी, उसमें मैंने दोष निकाल लिए। मैं चुप बैठ गया। मैंने कहा चलो तुम लोग अब करो शुरू, बताता हूँ। तो अब जो है उन लोगों ने अपना वो किया, और तब तक मैं, जब तक वे लोग करते रहे अपनी प्रक्रिया, तब तक मैं कविता को पढ़ता रहा। हाँ, उस दिन बैठे बैठे ही मैंने पढ़ लिया। और मुझे तो खाली दोस्त देखना था उसमें। हाँ, तो सरसरी निगाह से जल्दी जल्दी पलटा। सारे दोस्त मेरे दिमाग में फिट हो गए। हाँ, उसके बाद फिर मेरा समय आया, विमोचन हमारे हाथ से हुआ। तो पहले तो मैंने थोड़ी तारीफ की कि भाई इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि लेखनी उठा ली है। कविता की रचना कर दी है, अब ये कवियों के ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कवि हो जाना। कवि एक बहुत बड़ा दृष्टा होता है, लेकिन सभी कवि एक जैसे नहीं होते। कुछ कवि की जितनी दृष्टि आती है उसके हिसाब से वो अपने लिखते हैं। तो इनकी जितनी दृष्टि गई है इन्होंने लिख दिया है। हो सकता है कि वो दूसरा कवि हो जिसकी दृष्टि और भी आगे जाती हो, तो वह हो सकता है कि इनकी दृष्टि से उनकी दृष्टि में कुछ मेल नहीं खाता हो, ऐसा हो सकता है। तो जब आप सभी लोग इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और समाज के लोग अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इनकी दृष्टि भले ही छोटी है, लेकिन शुरुआत इन्होंने अच्छी की है। हमारी दृष्टि छोटी है। हाँ, तो अब जो है वो एकदम सक बका है कि फिर मैंने कहा कि देखिए ये जो है ना, इनकी फिलॉसफी में अभी परिपक्वता नहीं आ पाई है। अभी ये जैसे स्कूल में होते हैं, प्राइमरी टीचर होते हैं, उस स्तर के अभी हैं ये। लेकिन इन्होंने साहस बहुत दिखलाया है। क्यों नहीं, दुष्टता क्या होती है। हाँ, मैंने कहा कि साहस इन्होंने बहुत दिखलाया है कि कवि हो चुके हैं और इन्होंने अच्छे अच्छे शब्दों का भी प्रयोग किया है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ मात्रात्मक मुझे कुछ गलती दिख रही है। तो मैंने उदाहरण भी दिया कि यहाँ पर उनकी मात्रा में मुझे कुछ दोष दिख रहा है। वैसे आप लोग यहाँ से विद्वान वृंद हैं, आप लोग खुद ही देख सकते, इस विषय में देखेंगे। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई दोष दिख रहा है। तो उसके बाद फिर पलट के देखे होंगे लोग। हाँ, तो फिर लोग उस पर नज़र दौड़ाए। हाँ, मैंने कहा कि ऐसा है कि वेद में छंद बताए गए हैं। हाँ, और कहा गया है कि जो छंदों की रचना नहीं कर सकते तो वे लोग जो है फिर उस मात्रा में गड़बड़ी पैदा करते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान इतना परिपक्व नहीं होता है कि उस मात्रा को सही कर सके। तो छंदों की मात्रा जो सही नहीं कर पाते हैं वे द्वयम दर्जे के कवि हो जाते हैं। तो वैसे कवि लोग जो होते हैं वैसे अच्छे वे तुकांत कवि होते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि तुकांत कवि भी बहुत अच्छी मतलब रचना बनाते हैं और अच्छा संयोजन करते हैं। और वे भी मात्रा को कमोबेश ठीक करते हैं। लेकिन कुछ कवि ऐसे होते हैं जो कि तुकांत करने में भी समर्थ नहीं होते। तो वे क्या करते हैं कि वे अब अतुकांत पर चले जाते हैं। वही रचना इनकी थी अतुकांत वाली। लगा कि वे अतुकांत पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर उन्हें मात्रा का ख्याल है। वे कहते हैं ये एक अलग विधा है। अलग विधा तो है, लेकिन वह विधा कवि की कम है, लेखक की ज़्यादा है। वे लेखक ज़्यादा प्रतीत होते हैं, कवि कम प्रतीत होते हैं। कवि जो है वो छंदबद्ध इसलिए करता है क्योंकि वह गेय होता है। जब तक गेय नहीं होगा तब तक वो वास्तव में कविता नहीं है, तब तक वास्तव में वो छंद नहीं है, उसमें मैट्रिक्स नहीं है। तो ये अतुकांत कवि सब बन जाते हैं क्योंकि उसमें है गेयता नहीं है। हाँ, हालांकि बाद में फिर कुछ लोगों को जब इस पर वो लगा तो उन लोगों ने
और तुकांत को भी गे बनाने की कोशिश की और गे बने, जोड़ तोड़ करके बनाए गए। और हिंदी फिल्मों में भी ऐसे गाने आए, शुरुआत में आपत्ति हुई, बाद में हुआ कि नहीं भाई ऐसे भी गाते हैं, ऐसे भी गाने गाए। आजकल हनी सिंह भी गा रहे हैं ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं, मैं जा रहा था, मैं घुमा रहा था, रोड पर चल रहा था तो ये आपको ये बस उसको खाली उसके पीछे म्यूजिक में है और कुछ कुछ आप बोल सकते हैं तो वो लगेगा कि हाँ ये गेयता है। अच्छा, लेकिन वास्तव में ये गेयता नहीं होती है, यह तो जबरदस्ती का है, म्यूजिक पीछे का डाल दिया गया है जिससे आपको लगता है कि हाँ कुछ गाना चल रहा है। अगर म्यूजिक को हटा दिया जाए तो आपको अजीबोगरीब लगेगा और उसका ना कुछ सारांश समझ में आएगा, कुछ है बस ऐसे कोई बच्चा जो कुछ बोलता है बस उस टाइप का है। खैर ऐसे तो और तुकांत में भी कई वैरायटी हो गए। तो उस तरह से साहित्यिक रचनाएं हो रही है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोग होना भी चाहिए, लेकिन इससे कैटेगरी तो खैर बन ही जाती है प्रयोग होने पर। हाँ और यह तो कविता की शैली की बात हुई। अब उसमें जो वो जो सार चीज़ है, जो हम संदेश देना चाहते हैं, वह संदेश ऐसा हो जो कि भ्रमित करने वाला ना हो, वो स्पष्ट सत्य का जो है उद्घाटन करता हो, उसी को श्रेष्ठ कविता कही जाती है। जो समाज को सही पथ दिखाता हो, भावबोध कराए, हाँ जो भावबोध कराता हो, समाज को सही रास्ते पर ले जाता हो, संदेश देता यह नहीं कि वो कंफ्यूज करा करके आपको फिर पटक देता हो तो मैंने कहा कि इसमें जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग जो कविता है बताइए, आप समीक्षा कर पढ़ाई कर दे हाँ, तो कंफ्यूजिंग है, परंतु कंफ्यूजन भी एक स्टेट होता है, वह भी सीखने की एक वो एक उसका एक स्टेज होता है, एक स्थिति आती है जब व्यक्ति सीखता है। तो कंफ्यूजन भले ही इस कवि में है, लेकिन आखिर कवि तो है और इससे भी आगे की यात्रा होगी इनकी, भगवान करेंगे ये और आगे जाएंगे और अपने उस भ्रांति को दूर करेंगे। हाँ भ्रांति को दूर करने के लिए ये श्रेष्ठ ग्रंथों को पढ़ें, क्लासिकल जो हम लोग के स्क्रिप्चर्स हैं उसको ये पढ़ें, वेद उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र ये सब जो हैं ये सब पढ़ें ये, हाँ तब इनकी भ्रांति दूर होगी। हाँ हम लोग के यहाँ 6 दर्शन हैं वो पढ़ें तो भ्रांति कुछ दूर होगी। तो ये मेरी तरफ से सलाह है इन्हें। और बाकी तो फिर आप सब विद्वान सब हैं, आप खुद भी देखें। तो ये सब मैंने कह दिया, तो उन लोग के सांस अटक गई। अब चूँकि तो उसके बाद फिर पीएन सिंह एक लड़का और था जो संचालन कर रहा था, कम उम्र का था, अभी पीएन सिंह का चेला रहा होगा। फिर पीएन सिंह ने बोला कि ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने कि जो यूस महाराज कह रहे हैं कि इनको उपनिषद वगैरह ये सब पढ़ना चाहिए, तो ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने कि ब्रह्मसूत्र पढ़ा है और ब्रह्मसूत्र पढ़ के उसमें तमाम त्रुटियां गलतियां इनको नज़र आई, इसलिए उसको छोड़ दिया और कम्युनिज्म की विचारधारा को अपना लिया। तो मैंने कहा कि इन्होंने ब्रह्मसूत्र में कौन सा सूत्र गलत पाया, जरा ये बताएंगे कहाँ गलती है? तो वही बताओ ससुर कहेंगे कहा तो। हाँ मैंने कहा ब्रह्मसूत्र में जो गलती इनको नजर आई बताइए, उस गलती को उसका उदाहरण देना चाहिए ना, कि ऐसे जबानी बोल देंगे कि वेद गलत है, उपनिषद गलत है, गीता गलत, ऐसे यही तो बकवास करने वाले लोगों का है। ये तो बौद्धिक लोगों का काम इस तरह नहीं है। आप उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, जैसे कि मैंने इनको दिखलाया यहाँ पर दोष कि देखिए यहाँ पर ये मात्रात्मक गलती है। हाँ जैसे कि मैंने वो दिखलाया, उसमें सैद्धांतिक दोष भी मैंने बता दिया कि इनके सिद्धांत में क्या क्या दोष है। तो मैंने कहा कि उस तरह से आपको उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि यह जो मंत्र है या यह जो श्लोक है उसमें यह दोष है, तो बात समझ में आएगी। आप खंडन कर रहे हैं हजारों वर्षों की चीज़ को, आपके जैसे कितने पढ़ने वाले आए और गए। तो अगर आपको लगता है दोष है तो आप बताइए, आप इसे फ्लैट स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो फिर वहाँ चुप्पी छा गई और फिर वे सब अपना संख्या में ज़्यादा थे, उन लोग को बोलना था। तो सनातन धर्म की तरफ से तो बस मुझे ही एक बुलाया गया था, और वो भी इसलिए बुलाया गया था कि वो अपने ग्रुप में दिखला सके मुझे। तो वहाँ से फिर हम लोग चले गए।
उसके बाद पीएन सिंह फिर मुझे आमंत्रित नहीं किया। आप तो दर्जे उड़ा दिए। हालांकि देखिए किताब की समीक्षा होती है तो इसी तरह से होनी चाहिए। अच्छी चीज़ है उसको बताइए, बुरी चीज़ है उसको भी बताइए, कि और ये सलाह कमी भी है, दीजिए। सलाह भी दीजिए। कि आप ये नहीं कि ऐसे खाली एक धरे से आप तारीफ ऐसे करते कीजिए, चले ऐसे जाएं। कीजिए। तो मैंने सलाह भी दिया, हम्म। बताया भी कि ऐसे ऐसे कीजिए। अब एक धरे से जो है खाली उनका तारीफें करते जा रहे हैं तो ये तो चाटू करता है ना। हाँ? अब तो सारे लोगों के सवालों का एकदम एक तलवार से काट दिए। पछता रहे होंगे कि क्यों इनको बुलाया उद्घाटन करने के लिए, विमोचन कराने के लिए। नहीं, उसका जो भ्रम था वो कम्युनिज्म चश्मे से देख रहे थे। तो आपको ये भी बोलना चाहिए था कि ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से, कम्बल पर बैठ जाने से आदमी का स्टेशन बहुत बड़ा हो जाता है क्या? बकरी को बैठा देंगे आसन पर तो सिर हो जाएगी, तो सिर हो जाएगी, नहीं ना हो जाएगी। हैं? ये तो आपका विचारधारा है, आपका कम्युनिज्म है। हाँ। हैं? कहते हो समाज को हम बराबर लाएंगे कितना सबको। भी ऊंचा पर किसी को बैठा दिया जाए, नीचे पे बैठा दिया जाए, कहीं भी बैठा दिया जाए, अरे बुद्धिमान कम्युनिज्म तो सिद्धांत से न है महाराज जी, विचार से न है। ठीक है, कोई कहीं भी हो लेकिन उसको वैचारिक दृष्टिकोण से समान देखना है, तो ये ना कम्युनिज्म है कि सबको धोती पहनाएंगे, सबको पैंट पहना देंगे, हैं, सबको टोपी पहना देंगे, सबको राइफल दे देंगे, सबको राइफल दे देंगे। चलो जवानो, सब बन गया से जवान। हाँ, कम्युनिज्म हो गया। अरे क्या होता है। नहीं, बड़ा अच्छा अपने उपाय लगाया, उनको काट दिया एक सिरे से, फिर मूड़ी उठाए नहीं होंगे। आए थे दिल्ली से घमंड में, चलूँगा और देखते हैं कौन है। गाजीपुर का धरती अभी समझते ही नहीं है। आया नगरी से आए हुए हैं।